इसके लिए रेलवे ने जो है बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई हुई हैं। करीब करीब हमें लगता है 250-300 पेयर स्पेशल ट्रेन जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, जो हर जगह जगह के लिए चलाई जा रही हैं। को बढ़ाया जाए जी, ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लोग अभी यूपी बिहार के लोग जो बाहर से आ रहे हैं, तो उन लोग को दिक्कत हो रहा है। हमें तो दिक्कत हुआ। बिहार की सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है कि बिहार काफी विकसित हो चुका है, लेकिन आज भी बिहार की जनता काफी परेशान है। बिहार की जनता को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और आज जहां बिहार में कई पर्व आने वाले हैं, बिहार में हाल ही में कुछ दिनों बाद होली महापर्व है और रमजान है, तो इस बीच कई यात्री जो है, कई लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं, त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन उनको घर लौटने के बीच काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पहला तो कि ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलते, और टिकट मिलते हैं तो काफी ज्यादा प्राइस रहते हैं टिकट के, और वही उनको टिकट मिलने के बाद भी उनको भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की खाकर घर आना पड़ता है। और अगर ट्रेन गलती से छूट गया तो टीटी जो है, टिकट कलेक्टर जो है, वो भी फाइन लगाते हैं और काफी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। चाहे अगर कोई यात्री जनरल बॉगी में सफर करते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ होती है, सांस लेने तक की जगह नहीं होती है। वही ट्रेन की हालात और व्यवस्था की बात करें तो वो भी सही नहीं होते। प्लेटफॉर्म स्टेशन पर भी काफी भीड़ देखने को मिलती है, और यही कुछ नजारा पटना जंक्शन का भी देखने को मिला, जहां एक और अब बिहार में होली महापर्व आने वाला है, रमजान आने वाला है, तो इस बीच यात्री जो है, लोग हैं, वो अपने घर आ रहे हैं। और सरकार पर साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार सही व्यवस्था नहीं कर रही, और इसी वजह से उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और वही स्टेशन मास्टर का क्या कुछ कहना है, सब आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दार्श न्यूज। देखिए, जहां एक और बिहार में सरकार दावे करती है कि बिहार में जितनी भी व्यवस्था है जनता के लिए वो बहुत अच्छी है, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए काफी काम कर रहे हैं, लेकिन वही बिहार की जनता को ही परेशानी झेलनी पड़ती है। छठ महापर्व की बात करें तो बिहार में अगर छठ महापर्व होता है तो एक भी ट्रेन या फ्लाइट के कहीं भी जो है यात्री को ना टिकट मिलते हैं, ना ही आने जाने की सुविधा होती है। और अब जब बिहार में आपको बता दें कि होली महापर्व आने वाला है, और सभी जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ होली मनाना चाहते हैं, लेकिन वो जब अपने घर लौटते हैं तो कई कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। और उन्हीं का दर्द, दुख, तकलीफ क्या कुछ है वो आप सुनिए। परेशानी उसमें बहुत हुआ, जो कि टिकट कटाने में भी बहुत सारा परेशानी है। टिकट कटाने गए तब तक ट्रेन भी हमारा छूट गया, उसके लिए हम काफ़ी आधे घंटे वेट किए तो हमारा वो ट्रेन नहीं मिल पाया। उसके लिए हम दूसरे रोड का ट्रेन का टिकट कटाए, उसमें भी परेशानी। लगभग हम आज 4 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं। अभी आज भी हमें दिन भर लग सकता है। कल हम सुबह जाके पहुंचेंगे अपने घर कटिहार। जी, कहाँ से कहाँ आपको टिकट कटाना था? कहाँ से कहाँ का टिकट आपने कटाया? हमने कटाना था, कल्याण से कटाए थे हम, पटना जनता एक्सप्रेस का। तो हमारा वो गाड़ी भीड़ की वजह से उसमें घुस नहीं पाए, इतने मुसाफिर बहुत थे, तो हम उस गाड़ी को छोड़ दिए। उस गाड़ी को छोड़ने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ 6 बजे करीब आया छपरा एक्सप्रेस, योग्यता ऐसे कोई ट्रेन है, उस ट्रेन में हमने चढ़ा। फिर उसमें भी चढ़े तो हमारा टिकट तो इधर का था। फिर वहाँ टीटी साहब हमें फाइन मार दिए, बोले कि आप इस रूट के लिए हैं, उधर चढ़ गए, उधर हमारा फाइन भी लगा। फिर उससे हम प्रयागराज तक आए। प्रयागराज तक आने के बाद फिर वहाँ से हम उस गाड़ी से उतर गए। वो बोले कि अब फाइन मारना है, नहीं तो इस गाड़ी को छोड़ दो, क्योंकि हमें प्रयागराज में पकड़ लिया गया है। तो प्रयागराज में जब वो पकड़े तो बोले कि फाइन लगाओ वरना उतर जाओ। तो हम बोले साहब प्रयागराज आ रहे हैं, वहाँ पर उतर जाएंगे। फिर हमने वहाँ पर उतर के फिर वहाँ से बनारस के लिए गाड़ी पकड़े।
जी। मतलब पटना पहुंचने में यहाँ से भी आपको कहाँ जाना है? पटना से आगे घर कहाँ हुआ? पटना से अभी हमें कटिहार जाना है जी। जी पटना से कटिहार जाने में अभी आप स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, गाड़ी मिली आपको? नहीं, अभी तो गाड़ी अभी 2 घंटे टाइम है, उसमें भी उसके लिए टिकट कंफर्म कराने गए तो टिकट हुआ नहीं है। अभी भी हम जनरल टिकट लिए हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके आप चाहिएगा ना कि बिहार सरकार सोचे इस पर कि जो जी है, जी खास के जो त्योहार होते हैं उसमें जो है मुसाफिरों के लिए जो है ट्रेन की जो है ज़्यादा वो कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। जी, ये हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लोग अभी यूपी बिहार के लोग जो बाहर से आ रहे हैं तो उन लोग को दिक्कत हो रहा है। हमें तो दिक्कत हुआ तो हमने आपको बताया, बाकी लोग को दिक्कत हो रहा है वो कौन बताएगा। तो इस पे सरकार को मतलब अपना ध्यान देना होगा, और खास करके हमारे यूपी बिहार के जो भी त्योहार आ रहे हैं तो उस पे उनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? गोविंद राज, पूरा नाम गोविंद राज। जिस तरीके से त्योहारों का वक्त चल रहा है, सफ़र करने में परेशानियां हो रही है या फिर सफ़र आराम से हो जा रहा है, आप लोग अपने मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग मुसाफिर हैं, कामकाज के सिलसिले से भी बाहर रहते हैं, क्या मामला है, क्या बात है? बहुत तकलीफ होती है आने में, वहाँ टिकट भी नहीं मिलता है उधर से यहाँ के लिए, और जनरल बोगी से आए उसमें बहुत भीड़ रहता है। अभी राजरानी थी वो पकड़ने गया तो उसमें भी बहुत भीड़ थी, इसके लिए अभी रुकना पड़ा हमको, दूसरा गाड़ी का इंतजार करना। बहुत समस्या है इसमें। अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? अभी लोकमान्य से आए हम लोग। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? अभी मेरे बिहार जाना है। बिहार बोले तो बेगूसराय बेगूसराय जाना। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करने में कितना बहुत तकलीफ हुआ। बैठने की सीट के बैठने की जगह नहीं था, और बैठने के लिए पैसा देना पड़ा मुझको अपना इसमें जनरल में 100-200 रुपया लेता था अपना बैठने के लिए, बोलता था सीट लो 200 रुपया देते हैं। अभी यहाँ से आपको बेगूसराय जाना? हाँ, यहाँ से बेगूसराय जाना है। टिकट हुआ गाड़ी उड़ी का कुछ? अभी टिकट नहीं बनाया है, अभी तुरंत ही ये अपना लोकमान्य से उतरा ही था गुवाहाटी वाली से, तो राजधानी लगी हुई थी, वो भी लेट था तभी पकड़ा गया, नहीं तो वो भी चली जाती। अच्छा, इसमें क्यों नहीं चढ़े आप लोग? बहुत भीड़ था, बहुत पैर रखने का जगह नहीं था। पैर रखने की भी जगह नहीं? पैर रखने का। सरकार से क्या मांग कीजिएगा इस सब चीज़ों के लिए? सरकार से यही मांग करेंगे कि ये हम लोग के लिए सुविधा ट्रेन की मतलब वो व्यवस्था करे अलग से, त्योहार स्पेशल वही होली स्पेशल के लिए निकाले। इस तरीके से काफ़ी त्योहार भी हैं हिंदुस्तान में। हाँ जो लोग बाहर काम करते हैं, आप लोग जैसे लोग चाहेंगे कि घर पे सफ़र करें? हाँ, घर पे जाने के लिए क्या चाहिए। रहेगी? मांग यही करेंगे ना हम लोग के लिए स्पेशल ट्रेन मतलब निकाले इधर से जाने के लिए। तो सुना आपने, जहां एक और यात्री ये साफ कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो दावे करती है वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर वो ट्रेन का टिकट लेते हैं तो ट्रेन के प्राइस हाई रहते हैं, और गलती से ट्रेन छूट जाता है तो जो टिकट कलेक्टर है वो भी फाइन मार देते हैं, और इसके बाद भी उनको धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ में उनको खड़े रहना पड़ता है, सीट भी नहीं मिलती और व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। काफी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। वो अपनी परेशानी तो बता रहे हैं, लेकिन कई लोग ये परेशानी बताते तक नहीं। जहां एक और स्टेशन के मास्टर का यह दावा है कि जीआरपी तैनात है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यात्रियों के लिए कई सुविधा है, लेकिन यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए भी गए तो उससे कोई सुविधा उनको नहीं हो रही है, उनको तब भी तकलीफ हो रही है। ऐसे स्टेशन मास्टर का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुना देते हैं। अपना ईसीआर ने और दानापुर डिवीजन ने यहाँ पे जो होली और रमजान को लेके यात्री लोग आ रहे हैं, इनको कोई परेशानी ना हो इसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। जैसे हमने अभी ये कंट्रोल का अरेंजमेंट किया हुआ है, यहाँ पे सारे हमारे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, करीब 150 सीसीटीवी कैमरे हमारे स्टेशन पर हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल रूम है हमारा ये, और यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है यहाँ पे रहता है, देखता है अगर कहीं कोई भीड़ होती है उस भीड़ को सूचित करता है और वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करता है। आरपीएफ जीआरपी यहाँ पे तैनात रहता है। कॉमर्शियल की तरफ से टीसी हमने लगा के रखे हैं, बाहर से भी स्टाफ मंगाया हुआ है। इसके अलावा हमने जो डीआरएम ऑफिस में स्टाफ डिप्लॉयड है, जब जो होली का रस जब ज़्यादा होगा तब जो है उनको बाहर भेजने के लिए उनको भी डिप्लॉयड किया हुआ है। आपका
स्कॉट गार्ड भी लगाए हुए हैं और साथ ही साथ अगर हमको ज़्यादा भीड़ लगती है तो हम लोगों को बाहर रोकेंगे और उसके बाद में उनको भेजेंगे। इसलिए एफओबी पे भी हमारा स्टाफ रहेगा, सीढ़ियों पे कोई बैठे नहीं, एफओबी को ब्लॉक ना हो, वहाँ पे किसी तरह की कोई किसी यात्री को परेशानी ना हो, इसके लिए हमने भी अपना स्टाफ लगाया हुआ है। और साथ ही साथ में आपका जो मूवमेंट रहेगा, कहीं पैसेंजर रुके नहीं, इसके लिए लोग विस्लिंग लेके रहेंगे, विसिल और प्लस फ्लोर्स जो जैकेट आती है वो पहन के रखेंगे यात्री सहायता वाली, जिससे यात्रियों को पता रहे कि ये रेलवे स्टाफ है और ये हमारी मदद कर सकता है और हमको बता सकता है। तो हमने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं, आरपीएफ जीआरपी भी लगा के रखी है, कमर्शियल स्टाफ लगा के रखा है और अदर स्टाफ भी डिप्लॉयड किया हुआ है, सारे डिपार्टमेंट के स्टाफ भी है, यहाँ पे भी हमने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। कमोबेश यात्रियों की तरफ से शिकायतें भी मिलती हैं और कुछ मिल भी रही थी अभी कि हम लोग जो है दूर से आ जा रहे हैं लेकिन बिहार के अंदर ही जो है हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और अगर घर से आ गए हैं तो छुट्टियों के लिए जो है टिकट मिलने में भी परेशानियां हो रही हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा रह रही है कि ट्रेन पर चढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसे डील करेगी? हाँ, इसके लिए रेलवे ने जो है बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई हुई हैं, करीब करीब हमें लगता है 250-300 पेयर स्पेशल ट्रेन जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, जो हर जगह जगह के लिए चलाई जा रही हैं और वो गाड़ियों में वो लोग जा सकते हैं, उनमें जगह रहती है। और इसके लिए अगर उनको और लंबी दूरी कहीं जाना है तो उसके लिए कुछ थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर समय गाड़ियां तो नहीं हो सकती हैं, थोड़ा वेट करके वो लोग जाते हैं। इस समय पटना स्टेशन में कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है और हमेशा हम लोग जो है जैसे छठ और दिवाली होली में करते हैं उसी तरह की सारी व्यवस्था हमारी रहेगी, जिससे किसी तरह से किसी यात्री को कोई परेशानी न हो। जो यात्री जहां से आया है सुगमता पूर्वक पहुंच जाए, अच्छी तरीके से सुरक्षित, यही हमारी सब लोगों से अपील है कि सब लोग इसमें सहयोग करें, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे आपका पुलिस फोर्स हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी लाइजनिंग बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग बना के हमने जो है। तो सुना आपने, जहां एक और बिहार की जनता और यात्रियों का यह कहना है कि होली महापर्व आने वाले और जब भी बिहार में कोई त्योहार आता है सब अपने काम से घर लौटते हैं, लेकिन घर लौटने के बीच उनको काफी परेशानी होती है। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि अगर इतनी परेशानी झेलने से अच्छा है कि वो वही रह जाए और परिवार के पास ना जाए। लेकिन सरकार को इस व्यवस्था को लेकर और ट्रेन की व्यवस्था को लेकर सुधार करना चाहिए, क्योंकि जहां एक और ट्रेन हादसे होते रहते हैं, ट्रेन में जिस तरीके से खचाखच भीड़ देखने को मिलती है, यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है और अगर कोई त्योहार आ जाए तो वो घर तक जल्द नहीं पहुंच पाते, समय का भी उल्लंघन होता है, समय सीमा भी काफी ज्यादा लग जाती है। तो ऐसे में यात्रियों को जहां एक और समय की उनकी बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, तो उनको शरीर से भी काफी दिक्कत होती है, यानी कि धक्का मुक्की खाना पड़ता है, एक एक दिन तक उनको खड़े रहना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। आपने सुना है कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आपको आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें